नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुज इंडिया न्यूज की क्राइम खबरें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आत्मदाह करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामला बाराबंकी जिले के थाना घुंगटेर इलाके का बताया जा रहा है। भूमि विवाद के इस मामले में स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम कर दिया है। दूसरी बड़ी घटना थाना हैदरगढ़ क्षेत्र से है, जहां बैंक में चोरी की घटना का पुलिस ने आज खुलासा किया है। इस मामले में चोरी करने वाले आरोपी 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आइए देखते हैं घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक से विस्तृत जानकारी। ये देखिए, आर्यावर्त बैंक की एक शाखा कैसरगंज थाना कोठी अंतर्गत है। यहाँ पे उनके बैंक में सेंधमारी करके चोरी करने का एक प्रयास हुआ था, जिसमें कुछ सामान, जो एक मशीन उनकी होती है काम करने की, और कुछ पेपर की चोरी हो गए थे। इसका मुकदमा लिखा हुआ था। इसमें लगातार टीम थाना कोठी की सर्विलांस टीम के सहयोग से वहाँ के एसआई फिरोज हैं और एक कांस्टेबल हैं गौतम, ये सभी लोग लगातार इस पे काम करते रहे और उसके रिजल्ट के रूप में आज देखिए यहाँ पर पीसी हो रही है। इसमें 2 अपराधी पकड़े गए, दीपक और रोहित। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दोनों एक ही गांव के हैं। दोनों के भाई पहले की चोरी की घटनाओं में जेल में है इस समय गिरफ्तार। जो रोहित है उस पर 15 मुकदमे पंजीकृत है। दीपक की चाची जहां बैंक है उसी गांव की है। दीपक वहां दीपावली के समय जाता है, देखता है कि ये बैंक सुनसान जगह पर है और उसके दिमाग में आता है कि दीपावली की छुट्टियां चल रही हैं, काफ़ी माल यहाँ पर होगा। तो रोहित से शेयर करता है। ये दोनों आते हैं मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल दूर खड़ा करते हैं। इसके पहले दीपक 2-3 दिन जाके वहाँ रेकी कर चुका था, किधर से सेंध लगाना है, किधर से क्या करना है, किधर से घुसना है। एक सीमा के बाद अंदर नहीं जाते थे रेकी करने में कि सीसीटीवी कैमरे में ना आ जाए। यह बचाते हुए इनके द्वारा रेकी किया गया। फिर जब सेंध मारी गई तो इनको नोट तक तो नहीं पहुँच पाए, कैश तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन वहाँ जो मशीन रखी थी, पेपर रखे थे, उसको लेके ही चले गए। इन्होंने सोचा कि मशीन बेच के जो पैसा मिलेगा, और इनके दिमाग में आया कि जो पेपर है जिस पे बैंक की मुहर लगी है, इससे भी पैसा भर के निकाला जा सकता है। ये जानकारी इनको नहीं थी कि ये पेपर किस किस रूप में उपयोग आ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयास किया गया, दोनों गिरफ्तार हुए हैं, मशीन और पेपर बरामद हुआ है। और निश्चित तौर पर जो साथी अपराधी रोहित, इसके द्वारा इस तरह की और कहाँ घटनाएं की गई हैं। प्राथमिक तौर पे अमेठी की एक घटना की जानकारी हुई है, वहाँ सूचना दे दी गई है, उनके द्वारा भी वारंट बनवाया जाएगा। और भी कुछ जानकारियाँ इसके द्वारा दी गई हैं, उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है। इसी बीच में पूछताछ के दौरान कोठी कस्बे की भी एक घटना की बात इनके द्वारा बताया गया था। एक बहुत सामान्य परिवार में इनके द्वारा चोरी कर ली गई थी, उससे संबंधित कुछ सामान भी बरामद हुआ है। इसमें वारंट बनवाया जा रहा है और निश्चित तौर पे इस तरह की हरकत करने वालों पर ऐसी गिरफ्तारियां हमेशा अंकुश लगाती हैं। ऐसी घटनाओं पर भी अंकुश लगाने में मदद। थाना घुंगटेर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बंदियागा मजरे घुंगटेर, इसमें 2 पक्षों के मध्य एक भूमि का विवाद है। प्रथम पक्ष सुधीर पुत्र बजरंग और दूसरे पक्ष जो है रऊफ। चूँकि विवादित भूमि की प्रकृति आबादी की श्रेणी के अंतर्गत आती है। द्वितीय पक्ष के रऊफ का कथन है कि जब उक्त भूमि प्रथम पक्ष सुधीर की माताजी ने 6/4/2011 को एक स्टाम्प पेपर पर लिख के उनको बेच दिया था, दे दिया था। जबकि प्रथम पक्ष का कथन है कि मेरी मां के द्वारा स्टाम्प पेपर पर कोई ऐसा विक्रय नहीं किया गया है और उनकी मृत्यु लगभग 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है। पुलिस एवं राजस्व टीम द्वारा इस विवादित जो भूमि है इसका निरीक्षण किया जा चुका है और दीवानी प्रकृति का होने के कारण यह प्रकरण इस समय माननीय कोर्ट में विचाराधीन थी। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई किया जा चुका है तथा इस समय उस भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। तथापि रऊफ ने आज अपने पक्ष में दबाव बनाने के निमित्त आज दिनांक 19/12/2024 को जीपीओ पार्क हजरतगंज लखनऊ के समक्ष आत्मदाह करने का प्रयास किया, जहां पर
उनके वहाँ पे जो टीमें तैनात थी, उन्होंने तुरंत, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको पूरी तरह वो सेफ हैं, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, और रऊफ को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।